एक ही मांग है, राहुल गांधी और उसके जितने भी घटक दल हैं वो घुटनों पे आ जाएं, सड़क पे नाक रगड़े और माफी मांगे। मैम, क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता क्या? उन्हें किसी का सम्मान करना नहीं आता। माँ का सम्मान तो वो व्यक्ति करते हैं जो सौभाग्यशाली होता है, जिसके ऊपर देवताओं का हाथ होता है। उनके ऊपर वो तो ना तो सौभाग्यशाली है, ना ही देवताओं का हाथ उनके ऊपर, तो वो माँ का सम्मान करना क्या जाने। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में और माता जी के बारे में, स्वर्गीय माता जी के बारे में अब टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगी? इस बार क्या लग रहा है कि बिहार की जनता जवाब देगी? बिल्कुल, उनको बिहार की जनता जवाब देगी। बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश की महिलाएं उनको जवाब देंगी कि किस प्रकार उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, स्वर्गीय माता जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अभद्र टिप्पणी की, उन्हें गाली गलौज दी। शर्म आनी चाहिए उन्हें, कैसी आत्मा के लिए बात बोलते हैं जो इस समय धरती पर भी मौजूद नहीं है। राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे? कोई ऑप्शन तो है ही उनके पास, और अगर माफी नहीं मांगी तो वो तो वैसे भी राजनीतिक करियर का हाशिए पे आ ही चुका है। बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे, वो बचना नहीं वाला उनका राजनीतिक करियर। क्या लग रहा है उनकी आवाज पर आप पूछ करोगी? बिल्कुल, हम उनके पूछ करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वो निकल के आके माफी ना मांगे, तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं उनको। वो हर बार गलती करते हैं और माफी मांगते हैं, ये आज थोड़ी, पहले कभी उठा के देख लो, उन्होंने पहले भी गलती करी और माफी मांगी है, और इस बार भी वो यही करेंगे। ये जो इतनी जनता, इतनी महिलाएं दिख रही है ना, ये इस चीज का प्रूफ है कि उन्होंने गलती करी है और वो इसकी माफी भी मांगेंगे। क्या लग रहा है मैम, तो अब बिहार की जनता है, दिल्ली की जनता, तो क्या लग रहा है कि महिलाओं का सम्मान नहीं जो कर पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, तो क्या जवाब दोगे? दिख रहा है ना आपको, कांग्रेस को सम्मान करना आता ही नहीं। एक मोदी जी हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया है ना, और एक राहुल जी हैं, एक जो ये सिर्फ बिहार और दिल्ली की जनता के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए अपमान का बात है, जो महिलाओं का इस तरह से अपमान करता है। जिस देश में महिलाओं का पूजा जाता है, चाहे माता लक्ष्मी हो, चाहे अभी वो बैठ के गणेश जी की और लक्ष्मी जी की दिवाली पे पूजा करेंगे और वैसे वो माता का अपमान करेंगे, तो किस तरह से उनको कैसे फलेंगे फूलेंगे, वो तो बर्बाद होंगे ही। ये मन बुद्धि फिर इसलिए तो कहा जाता है उनको, फिर वो कहते हैं, तो आरोप लगाते हैं कि भाजपा तो वोट चोर है। वो खुद वोट चोर है भैया, वो खुद वोट चोर है। भाजपा वोट चोर नहीं है, वही नकली वोट बनवाते हैं, वो खुद वोट चोरी करते हैं, और ये सब कर करके वो कहाँ पहुंच गए अपने आप को देखें, बिल्कुल नष्टो नाबूद हो चुके हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये हाल हो रहा है राहुल गांधी का, और उन्हें माफी ही मांगनी पड़ेगी यहाँ, और कोई चारा नहीं है। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए सबूत भी तो होना चाहिए। जब उनसे सबूत मांगते हैं तो फिर वो गायब हो जाते हैं। क्या लग रहा है जितने भी आरोप है ये सारे झूठे आरोप हैं? सरासर झूठे हैं। अगर सच्चे है तो लाइए, प्रूफ लाइए ना। फिर सिर्फ एक है, राहुल गांधी को नाक रगड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए, और साथ ही साथ इन सभी के ऊपर FIR होनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने जो गलत शब्द नरेंद्र मोदी जी और उनकी माता जी के बारे में बोले गए हैं, वो बहुत निंदा के प्रतीक है, और मेरे हिसाब से इनको हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगी। क्या नाम है आपका? अर्जुन मारवा, निगम पार्षद लाजपत नगर। भाई साहब, जैसा कि आपने देखा है कि कांग्रेस और क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव जी के RJD दोनों के मन से जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणियां की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई, आज उसी के विरुद्ध में हमारा ये प्रचंड प्रदर्शन है। क्या मांगे हैं? मांगे ये है कि जब तक कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। क्या लग रहा है कि ये बिहार के अंदर कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि एक ही सीट पर, एक ही मंच पर राहुल गांधी भी मौजूद थे जब ये मामला हुआ? जी, अब उसी से समझ लीजिए कि उनकी क्या मानसिकता है, उनकी क्या सोच है। जो खुद मतलब किसी के आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी के ऊपर इस तरह के अपनी मौजूदगी में ये टिप्पणियां करवा रहे हैं, गाली दिलवा रहे हैं, तो वो क्या से क्या करवा सकते हैं, और इसका करारा जवाब बिहार की जनता आने वाले चुनाव में अवश्य देगी। से आपने देखा कि ये बिहार में जो वोट की राजनीति, वोट बैंक की गंदी राजनीति कांग्रेस या अन्य पार्टी को लेकर वहां चल रही है, उसके निमित्त हमारे राहुल गांधी जी और अन्य सभी पार्टियों के जो लोग हैं वो इतना ज्यादा बौखला गए हैं, इनकी धरातल पर से, जमीन से इनके पैर निकलते जा रहे हैं, इसीलिए ओछी राजनीति करने पर उतर गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की माता जी को लेकर जो इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर एक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत प्रचंड प्रदर्शन यहाँ पर आज मुख्यालय पर, कांग्रेस मुख्यालय पर हो रहा है। सबको रोष है कि एक स्वर्गीय व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, राजनीति करिए लेकिन अपने किसी स्तर तक राजनीति करिए। बहुत गंदी राजनीति कांग्रेस पार्टी। क्या नाम है मैम आपका? अलका राघव, लक्ष्मी नगर की निगम पार्षद हूँ। तो क्या मांगे हैं कि आप क्या आज मांग करना चाहती हो? देखिए, हम ये मांग करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी माफी मांगे, क्योंकि उनकी स्वर्गीय माता जी को उन्होंने गाली दी है। तो हम यही कहेंगे कि सभी पार्टियां जो भी वो खड़के हों, चाहे राहुल गांधी जी हो,
हम चाहते हैं कि ये लोग हम भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय मोदी जी से माफी मांगे। थैंक यू। कुछ लोगों से बात करेंगे जो मोदी जी का मुकुटा पहन के खड़े हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम जी अर्जुन चौटाला है। तो क्या मामला है, आज क्यों प्रदर्शन करने की नौबत आ गई? मामला ये है, जैसे राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करा, उसके खिलाफ पूरा युवा जोश शोश में प्रचंड प्रदर्शन था। राहुल गांधी देश के सामने माफी मांगे। वो मोदी जी की माता जी का अपमान नहीं, पूरे देश की माता बहनों का अपमान है। सर, जैसे कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैली के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के बारे में अपशब्द कहे गए और बहुत ही गंदे तरीके से कहे गए। यह मोदी जी की माता जी का अपमान नहीं, देश की हर मां और बहन का अपमान है। तो आज हम आपके मंच के माध्यम से मांग करते हैं, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी पूरे देश के सामने माफी मांगे। और नहीं तो एक ही मंच पर बड़े बड़े नेता मौजूद थे और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में और स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्द बोला गया। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार की जनता जवाब देगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि मोदी जी की आत्मा माता जी का अपमान नहीं, देश के, बिहार की, यूपी की, पूरे देश की माताओं का अपमान है। तो बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को ऐसा कड़ा जवाब देगी कि उनकी 7 पुश्ते भी दिल्ली से, देश से बाहर हो जाएंगी। बात करना चाहोगे, क्या लग रहा है आपको, दुख है इस बार? सबको दुख है भाई साहब। ये देखो ना, सारी माताएं बहनें कितनी परेशान है इस बात से। ये कोई ये छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे घुसने की पूरी? कांग्रेस के तो चारों खाने चित है, तुम्हें तो पता ही है। तुम्हें लगता है बिहार में भी कांग्रेस आएगी? नहीं, अभी हेडक्वार्टर पे क्या लग रहा है कि कुछ करोगे? कुछ तो करेंगे, इसीलिए तो आए। ये देख नहीं रहे पसीना कहाँ आ रहा है, बड़े तपन में बैठे हुए भाई साहब हम। हाँ, वो तो हर युवा के अंदर बहुत आक्रोश है, सारा युवा कार्यकर्ता इतना आक्रोशित है। आप भाजपा के किसी पोस्ट पर हो, किसी कार्यकर्ता हो, क्या हो? मैं किसी पोस्ट पे नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ। मैं कोई किसी भी तरह का कोई पद नहीं है और मैं एक आम नागरिक की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो माता जी अपमान हुआ है उससे आक्रोश से भरा हुआ हूँ। इसलिए अपनी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। आगामी बिहार में चुनाव है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली में निगम की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो वो माताओं को और बहनों को ही गाली दे सकते हैं, उनके पास बस यही काम है और ये रहेगा उनका काम। क्या मांग करना चाहोगे, क्या मांग करोगे? मांग ये करेंगे, नाक रगड़ कर राहुल गांधी माफी मांगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ इस हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया। देश के इतने बड़ा नाम रोशन करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना कार्य कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था इतनी ऊपर तक पहुंचा दी। इन्होंने 70 साल में क्या किया? गाली देने का ही कार्य किया। गांधी परिवार बस गाली ही दे सकता है, काम कुछ नहीं कर सकता। तो क्या लग रहा है कि इस बार बिहार की जनता फिर उनको जवाब देगी? बिहार की जनता ने बिल्कुल साफ साफ कह चुका है कि अब की बार भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का। खड़गेजी से कह दिया गया कि जाके अपनी पैकिंग कर लो, कांग्रेस बिहार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नहीं आ रही।